झोली अब तो खुलेगी, सुनो सुनो दादी माँ कहानी बोलेगी। दादी माँ की झोली खुलेगी, दादी माँ कहानी बोलेगी। दादी माँ की झोली खुलेगी, दादी माँ कहानी बोलेगी। कांपे बदन सहमी नजर, कभी है खुशी कभी लगे डर। कांपे बदन सहमी नजर, कभी है खुशी कभी लगे डर। पशु पंछी राजा रानी भूत प्रेतनी आंखों के सामने चलेंगे फिरेंगे बातें करेंगे। दादी माँ की झोली खुलेगी, दादी माँ कहानी बोलेगी। दादी माँ की झोली खुलेगी, दादी माँ कहानी बोलेगी। दादी माँ की झोली खुलेगी। बहुत समय पहले सुंदर वन के पास मधुमती नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग जंगल से लकड़ी और मधु लेकर आते और जैसे तैसे गुजारा करते थे। उसी गांव में रहता था अखिल। उसका घर भी बस इसी तरह से चलता था। चलो रे हीरा मानिक, आज तुम भी मेरे साथ चलो। कहाँ बापू? हमें कहीं घुमाने ले जाओगे बापू? अरे घुमाने नहीं रे, सिखाने। माँ तो दुनिया में है नहीं, मैं अपने जिंदा रहते रहते तुम दोनों को काम काज सिखा दूं, वरना जंगल का जीवन। हम लोग जंगल में जाएंगे? हाँ रे हाँ, वहां जंगल के बीच इतने बड़े बड़े छत्ते हैं। उन मधुमक्खियों के घर में बहुत सारा मधु है। किस खूबी से मधुमक्खियों को काबू करके मधु चुरा लेना पड़ता है। तुम हमें चोरी करना सिखाओगे बापू? चोरी का वैसे एक अच्छा नाम भी है, वो क्या कहते हैं उसे? हाँ, याद आ गया। इकट्ठा, वो मधु इकट्ठा करना सिखाऊंगा तुम्हें। अच्छा नाम दे देने से चोरी को चोरी नहीं मानते? उफ, तुम दोनों को कैसे समझाऊं? सुन, जीवन ऐसा ही होता है। हरा भरा रहने को मिट्टी से रस खींचता है पेड़। सूरज की धूप में चट से बड़ा हो जाता है और फिर फूल खिलते हैं, फल लगते हैं। वो फल पक्षी, बंदर, इंसान सब खाते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है रे। तो फिर हम भी मधु चुराना सीखेंगे। उफ, चोरी नहीं रे, इकट्ठा बताया ना अभी। अरे वाह, हम लोग जंगल में जाएंगे। पकड़। अरे खामखा तितलियों के पीछे मत दौड़ो, उसमें नहीं मिलेगा मधु, खाली देखने में ही सुंदर है। लेकिन हमको प्यारी लगी ये। जो सीखने आए हो वो सीखो। भैया वो देखो हिरन। चल पकड़ते हैं उसे। चल। नहीं रहने दो, बापू डांटेंगे। हम लोग पहुंच गए, समझे? रुको, यहीं रुको, इस पेड़ के नीचे रुको। रुक के देखो मैं क्या करता हूं। बाप रे, ये छत्ता कितना बड़ा है। हमारे सर पे तो नहीं गिर जाएगा? अरे ना, गिरने का कोई डर नहीं है, मगर डंक लगने का डर जरूर है। अब जल्दी से चुपचाप सर झुकाकर बैठ जाओ, एकदम हिलना मत, तभी इन सब के डंक से बच पाओगे। ठीक है बापू, हम दोनों चुपचाप बैठे ही रहेंगे। अरे कितनी मधुमक्खी है भैया, पूरा आसमान भर गया। एकदम बादलों की तरह। मुझे ना उन बेचारियों पर बहुत दया आ रही है। आहा रे। मुझे भी। बात मत करो, कहा था ना चुप से बैठने को।
बस काम हो ही गया। थोड़ी देर में घर लौट चलेंगे हम। अच्छा, तुम दोनों ने कुछ सीखा या फिर सारा समय बातचीत में लगे रहे? नहीं बापू, सच में सीखा। हाँ, मैंने भी। बढ़िया बढ़िया। तो जो सीखा वो बताओ। मधु निकालना। मधु इकट्ठा करना। छत्ता तोड़कर मधु भी निकाल लिया। अब लेकिन असली काम बाकी है। क्या काम बोलो जरा? और क्या, मधु खाना। अरे ना रे ना, मधु को बेचना। ये क्या, हमें नहीं मिलेगा? अरे तुम तो खाओगे ही, मैंने क्या ना बोला है? सुन, सोच रहा हूं कल शहर जाऊंगा। हम भी जाएंगे बापू, मधु बेचना सीखने। अरे ना ना ना, एक साथ इतना कुछ नहीं सीख पाओगे तुम लोग। एक एक करके सीखना। शहर कितनी दूर है बापू? वह है बहुत दूर। वहां से आते आते मुझे 2 दिन लगेंगे ही। तुम दोनों लेकिन संभल कर रहना। मैं कल भोर ही निकल जाऊंगा। अच्छा। ए भाई जंगल में जाएगा? बापू को पता चल गया तो? बापू तो लौटेंगे 2 दिन बाद, देखेंगे तो न जानेंगे। चल तो फिर चल, बहुत मजा आएगा। वाह, कितना सुंदर जंगल है ना भाई? हाँ, लेकिन बहुत डर भी लग रहा है। बेकार का डर, मैं तो हूं ना साथ में। वो देखो भैया, जंगली खरगोश। चल उसके साथ खेलते हैं हम। चलो चल पकड़ इसको पकड़ो। वो देखो, बेचारा बहुत डर गया है, इसलिए वो कूदकर भाग गया। वो देखो भाई, मुझे लगता है वह हिरन है। चलो उसे अपना दोस्त बनाते हैं। वो नहीं बनेगा रे, वो हमें देखते ही भागेगा। हाथ में पत्ते लेकर बुलाता हूँ, देखें क्या करता है वो। हाँ चल। कितना सुंदर है। आजा पत्ते खा ले। आजा। वाह, दोस्त ये बन ही गया। हाँ, ये भी प्यार समझते हैं। ए भाई, मुझे ना बहुत भूख लगी है, तुझे? हाँ, मुझे भी। तो जंगली फल खाते हैं, चल। हाँ चल। फल तो खा लिया, अब बहुत नींद आ रही है मुझे। हाँ। मुझे भी। थोड़ा सो ले, उसके बाद घर लौटेंगे। क्यों भाई? हाँ। शाम हो गई। ओ भैया, हाँ, उठो। क्यों? अरे घर लौटना है कि नहीं? हाँ, अरे ये तो एकदम रात हो गई रे। ए, तूने पहले क्यों नहीं जगाया? अरे पहले जगूंगा तो ना जाऊंगा। इस जंगल में इंसान भी रहते हैं क्या? लगता है किसी के घर में दिया जल रहा है। दिए की रोशनी इतनी तेज होती है क्या? ये तो आसमान के तारे की तरह टिमटिमा रहा है। हाँ, चल। अरे बाप रे, ये तो सांप है। हे भगवान, कितना बड़ा है। हाँ, सांप के सर पर मणि जल रही है। चलो भैया, भागते हैं। नहीं है, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं। तुम दोनों का नाम जान सकता हूँ? मैं हीरा और ये मेरा भाई मानिक। और तुम? मैं हूँ नागराज। सबको मेरा दर्शन नहीं होता। तुम दोनों का मन बच्चों की तरह सरल है।
तुम्हें मैंने दर्शन दिया। मैं तुम दोनों को आओ, डरना नहीं। यहाँ मिट्टी में खोदो तो मिलेंगी अनेकों सोने की मोहरें। तुम जितनी जरूरत हो ले जाओ। एक बात याद रखना, ज्यादा लालच मत करना। जरूरत से ज्यादा लिया तो खतरा होगा। नहीं नहीं नागराज, हमारे मन में कोई लोभ नहीं है। हम लोग 2 हाथों में 2 मोहरे लेंगे। बढ़िया, सुन के अच्छा लगा। तुम दोनों सचमुच में उपहार पाने के योग्य हो। जीवन में पहली बार ये सोने की मोहर देख रहा हूँ। जाओ, अब सावधानी से घर लौट जाओ। जरूरत हो तो याद करना, इस जंगल में ही मिल जाऊंगा मैं। प्रणाम नागराज। फिर मुलाकात होगी। अलविदा। अलविदा। कल बापू शायद शहर से लौटेंगे। बापू तो मोहर देखकर एकदम चौंक जाएंगे, बता। अब बापू को तकलीफ नहीं होगी। जंगल में जाओ रे, मधु लेके आओ रे, हाट में बेचो रे, मक्खी का डंक खाओ रे। ठीक कहा भैया। बापू के लिए ना बहुत दुख होता है। बापू को कल सारी बात बताएंगे, हैं? सुनकर बापू बहुत खुश होंगे ना। और नहीं तो क्या। तुम लोग क्या गधे हो? क्यों बापू? हमने सोने की मोहर लाकर कोई भूल की बापू। ओहो, मैंने क्या ऐसा कुछ कहा? फिर क्या? सांप की मणि नहीं ला पाए। एक लाने से ही किला फतेह हो गया था। एक घड़े सोने की मोहर से भी वो एक मणि। अरे वाह, मणि दे देते तो नागराज रात के अंधेरे में वाला रास्ता कैसे देखते? ये फिक्र तुमको नहीं करनी है। मैं कल ही जंगल जाऊंगा। तुम दोनों भी चलना मेरे साथ। दिखा देना नागराज को, और फिर जो करना है मैं करूंगा। समझे भाई? बापू की मंशा जो है मुझे तो ठीक नहीं लग रही। हाँ रे, बापू किसी भी तरह से मणि ले लेना चाहते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें तो दोनों तरफ का ही भला देखना होगा, नहीं? वो तो है ही। चल जंगल में जाते हैं, देखें क्या कर सकते हैं। चल। तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? ना वो जंगल जाने की बात कर रहे थे बापू। एक बार वो मणि मुझे मिल जाए ना। चल, और देरी मत करो, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा है। जल्दी चल। कहाँ तेरा नागराज? कहाँ है वो नाग की मणि? शाम होने से पहले वो नहीं मिलेंगे बापू। नहीं मिलेंगे यानी मिलना तो उसे होगा ही। बापू लोभ में आकर भला बुरा सब भूल गए हैं लगता है भाई। एक तरफ दयालु नागराज और हमारे बापू, दोनों को ही तो बचाना होगा। दोनों को कैसे भी आमने सामने नहीं होने देंगे हम। यही तो वो जगह लग रही है मुझे, जहाँ छुरी से तुम दोनों ने मिट्टी खोदी थी। यहाँ निशान भी है। बापू ने तो जगह पहचान ली। हाँ, शाम होने से पहले मिट्टी खोद कर देखूं मोहर मिलता है कि नहीं।
ये क्या, ये क्या? कहीं भी तो मोहर नहीं, यहाँ भी मोहर नहीं। नागराज ने हमें ज्यादा लोभ करने से मना किया था। चुप कर रे अभागे। शाम तो हो गई है। अब तुम्हारे नागराज को बुलाओ, जल्दी बुलाओ। नागराज, 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 नागराज। ए, नागराज को पुकारते समय नाना क्यों कर रहा है? जीभ अटक रही है, इसलिए नागराज नहीं आएंगे। नागराज बापू। नहीं आएंगे बापू। क्यों? तुम तो कोई बच्चे नहीं हो, मासूम बच्चा नहीं हो, तो नागराज नहीं दिखते। समझा। असल में मुझे देखकर डर गया है। सुन, इधर अंधेरा भी तो बढ़ रहा है। पूरी तरह अंधेरा उतरने के पहले हमें घर लौटना होगा। चल, आज लौट जाते हैं, कभी और आकर खोजेंगे। चल। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो बाबू, आज लौट जाते हैं। सोने की मोहर तो है। हाँ, वो तो है। अंधे से तो काना मामा ही अच्छा होता है। क्या बेटा? चलो, अब चलते हैं, हम लौट ही जाते हैं। चल। पीछे घूमकर देखो एक बार। सच में? हाँ, विदा फिर मिलेंगे नागराज। अलविदा। बहुत सारा आशीर्वाद। अलविदा। तो इस तरह हीरा मानिक ने अपने पिता को लोभ के पाप से बचा लिया। नागराज के दिए हुए मोहर को बेचकर अखिल को जो धन मिला, उसके सहारे उन सब का जीवन बहुत बहुत अच्छे से गुजरा। अब मेरी कहानी हुई खत्म। लड्डू पेड़े खाएंगे हम।